हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज, और वो टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आज इसमें मैं पहला पार्ट लेने जा रही हूँ, पार्ट फर्स्ट। और ये एक लंबा चैप्टर है, तो इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करके कराऊंगी। तो आज पार्ट फर्स्ट में मैं लूँगी क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको हिंदी में कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसकी अलग अलग विधियों के नाम बताने हैं। और फिर स्पेशली पूछा हुआ है कटिंग, इसको कर्तन बोलते हैं, और दाब लगाने में क्या अंतर है, और पौधों में कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या होता है। सबसे पहले तो पौधों में कायिक जनन जो है, इसको प्रवर्धन को जनन भी कहते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैसे तो किसी भी प्लांट को लगाना होता है तो सीड, बीज को उगाया जाता है मिट्टी में। तो बीज से एक प्लांट जब तैयार होता है तो उसको बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो उससे बचने के लिए, टाइम से बचने के लिए पौधों में कायिक जनन क्रिया जो है वो होती है। और ये दो प्रकार की है, एक प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ते हैं। तो ये प्रकृति द्वारा होता है, इसमें मैन का कोई रोल नहीं है। तो जैसे जड़ों के द्वारा, तो कुछ पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो अपनी जड़ों के द्वारा ही एक नया पौधा बना लेती है। उदाहरण के लिए शकरकंदी, जो शकरकंदी हम खाते हैं ना, स्वीट पोटैटो इसको बोलते हैं। तो ये जो शकरकंदी हम खाते हैं, इसकी जड़ें खाते हैं हम। शकरकंदी जो फ्रूट है ना, ये जो फ्रूट है ये जड़ है। तो हम इस पे देखते हैं जैसे आलू में छोटे छोटे ऐसे खड्डे से बने होते हैं ना, शकरकंदी में भी ऐसे खड्डे से बने होते हैं। ये देखो आप दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये इनको आई या आँख कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होता है ये। और जब हम शकरकंदी को वापस बो देते हैं ज़मीन में, तो यहाँ से जो कलिका होती है ना, जो आँख होती है, वहाँ से एक नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। तो शकरकंदी को भूमि में अगर गाड़ देते हैं तो उसकी कलिकाओं से नई कॉम्प्ले मीन्स नया टहनियाँ, नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और नया पौधा बन जाता है। तो शकरकंदी जब भी आप घर पे लाओ, आज का सीज़न भी आ रहा है शकरकंदी का, तो आप इसको लेके एक शकरकंदी को देखना, उसके ऊपर आपको कलिकाएँ दिखाई देंगी। और ये कलिकाएँ जो हैं, यहाँ से नया पौधा निकलता है। ठीक है, अगर आप शकरकंदी को मिट्टी में दबा दोगे तो कुछ दिनों बाद वहाँ से नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। आपने उसको पानी देना है, और मिट्टी जो है वो अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, खेत की मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आ गया तने के द्वारा, इसको हम स्टेम बोलते हैं, बाय स्टेम। तो तना जो है, कुछ पौधों में तने में भी आँख या कलिकाएँ पाई जाती हैं। जैसे आलू तो अक्सर आपके घरों में आते हैं, अदरक आता है, तो इसके ऊपर भी ऐसी कलिकाएँ होती हैं छोटी छोटी। तो अगर इन कलिकाओं में हम देखते हैं, तो अगर ना भी हम इसको बोएं तो कुछ गर्मी और कुछ नमी प्राप्त करके यहाँ से भी पौधा निकलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार, जो पुराने आलू आपने स्टोर करके रखे हुए हैं, तो वहाँ पर उन पौधों से, ऐसे आलू से ऐसे छोटे छोटे पौधे निकलते हुए आपने अक्सर देखे होंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम आलू को लेकर मिट्टी में गाड़ दें तो उसकी जितनी भी ये कलिकाएँ हैं, आँखों वाले खड्डे हैं, तो वहाँ से उतने ही पौधे निकल आएंगे। तो तीसरा पार्ट आ गया पत्तियों के द्वारा। ब्रायोफिल्म है, जैसे बिगोनिया है, इन पौधों की पत्तियों के किनारों पर ना ऐसे छोटे छोटे कोंपले या पर्ण कलिकाएँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, और थोड़ी बड़ी होकर अपने आप ये पौधे से गिर जाती हैं, नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगी। और जब गिरेंगी तो वहाँ पर फिर नए पौधे के रूप में बड़ी होनी शुरू हो जाती है। मिट्टी तो उनको मिल ही जाती है नीचे गिर के। तो ऐसे भी ये प्लांट जो है बिना सीड के अपने नया पौधा बना लेते हैं। तो जड़ों के द्वारा शकरकंदी में होता है, तने के द्वारा आलू में, और पत्तियों के द्वारा ब्रायोफिल्म में। ठीक है, तो ये साथ में मैंने डायग्राम भी दिखाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसमें प्रकृति के द्वारा नहीं, इसमें मैन करता है, आदमी के द्वारा, किसानों के द्वारा। हमारे जो किसान भाई हैं, है ना, जो हाई टेक्निक को यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करते हैं, वो इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़े। फसल उगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, उस टाइम को बचाया जा सके। पौधों में जो बीमारियां आ जाती हैं उनको रोकने के लिए तो प्लांट्स में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगी लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग जो है वो जैस्मीन के पौधे में, प्लांट में अक्सर देखने को मिलती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो चमेली का पौधा जो है ना, तो ये पौधा एक उगा हुआ पौधा था चमेली का, ठीक है। तो क्या करना है, पौधा लगा हुआ है ज़मीन में, तो उसकी एक टहनी को थोड़ा सा खींच के ना ज़मीन में हमने दबा दिया और मिट्टी से उसको ढक दिया, और ये पौधा लगा हुआ है। कुछ दिन ऐसे ढका रहने के बाद हम इसको पानी वगैरह हल्का हल्का देते रहेंगे। इस प्लांट को भी दिया तो इसको भी दिया। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि इसी टहनी पर और ज़्यादा ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं। जैसे ही ये टहनी ग्रो करनी शुरू करेगी तो यहाँ से हमने काट देना है। तो अब आपने देखा कि पहले तो एक ही प्लांट था जैस्मीन का, अब उससे एक और प्लांट भी बन गया, हमने काट दिया जब। तो क्या एक बार में एक ही प्लांट तैयार कर सकते हैं? अगर हम इस टहनी को भी दबा देते अलग से तो 2 प्लांट तैयार हो जाने थे, अगर तीसरी टहनी को भी दबा देते तो 3 तैयार हो जाने थे। तो एक ही बार में हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं एक ही प्लांट से, ठीक है, और कुछ ही दिन लगते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेयरिंग। तो कुछ पौधों की टहनियों को झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद मिट्टी में दबी हुई टहनी से फिर नई कोंपलें फूटने लगती है, जैसे चमेली, जैसे अंगूर इत्यादि में लेयरिंग के द्वारा नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। दूसरा आ गया कलम लगाना। गुलाब में आपने देखा होगा ऐसी एक टहनी निकाल लेते हैं। गुड़हल, चमेली इत्यादि, चमेली में भी ऐसी टहनी ले सकते हैं हम, ठीक है। चमेली में लेयरिंग भी होती है, चमेली में कलम के द्वारा भी होती है, पर ज़्यादा सूटेबल एग्जाम्पल आप गुलाब का याद रखना। तो इसमें क्या करते हैं, एक शाखा को काट लेते हैं जिसमें 2 पर्व हो, ठीक है। एक तो ऐसी सिचुएशन भी हो, एक ऐसी अवस्था भी हो, 2 पर्व, ठीक है। और जब हम इसको दबाते हैं तो ये वाले पर्व जो होते हैं ना, जो ऐसे पर्व होते हैं ये वाले, इनसे तो जड़ें निकलती हैं जो नीचे की ओर ग्रो करते हैं, और जो ऐसी पर्व होती है ना, यहाँ से जो है फिर पत्तियाँ, छोटी छोटी शाखाएँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला था हमारा कलम लगाना, ठीक है। और उसके बाद आ गया रोपण, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या करते हैं, एक वृक्ष लेते हैं, उसकी एक शाखा को काट लेते हैं। मान लो एक वृक्ष है तो इसकी हमने एक शाखा को काट लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे जो आ जाता है, स्टॉक के, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाली को, इसको नीचे वाली को बोलते हैं स्टाक, ठीक है। और जो उसी के ऊपर उसी प्रजाति की दूसरी शाखा को लेकर, जैसे हमने ये वाली लगाई थी नीचे, इसके ऊपर दूसरी एक और शाखा लगा देते हैं, इसको सिक्योन बोलते हैं, ठीक है, साइकोन बोलते हैं, ठीक है, या इसको सियोन कहते हैं, ठीक है, सियोन कहते हैं। सियोन को स्टॉक के ऊपर लगा दिया जाता है और फिर कुछ दिनों बाद दोनों के जो कैम्बियम है वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। तो कैसे उगाते हैं, गन्ना, आम, अमरूद, लीची इत्यादि को ऐसे बनाया जाता है। और एक आ गया ग्राफ्टिंग या बडिंग, इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक प्लांट में टी के आकार का ऐसा छेद करते हैं, इसको वही स्टॉक ही बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक बोलते हैं, STOCK, और ऊपर वाले को SCION, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सियोन, ठीक है। तो ये ऐसे जोड़ दिया जाता है।
और इनको अच्छी तरह से बांधकर मिट्टी इसको कसकर बांध देते हैं और कुछ दिनों बाद यहाँ से जड़ें तो पहले बनी हुई हैं और ऊपर से जो जोड़ा हुआ है उसकी शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम उत्तम गुणों वाली वैरायटी वाली फसलें पैदा करते हैं। जैसे नींबू के प्लांट हैं, जैसे नारंगी के हैं, तो इनसे आम है जैसे, उसकी वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। तो बेटा कायिक प्रवर्धन किया क्यों जाता है पौधों में? कायिक प्रवर्धन जो है इससे एक तो समय की बचत होती है, दूसरा जो है इसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छी गुणों वाले तैयार हो जाते हैं, प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, कोई जेनेटिक बीमारियां हैं उनको भी हम ख़त्म कर सकते हैं ग्राफ्टिंग के द्वारा, ऐसे, ठीक है। और तीसरी बात जो इसमें एक और बात कहेंगे कि इसमें ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं अगर इसको छोड़ दें, लास्ट वाली को छोड़ दें, तो बाकी सभी जो हमने विधियां पढ़ी हैं तो सभी में प्लांट्स जो तैयार होगा वो अपने पेरेंट प्लांट जैसा ही तैयार होगा, ठीक है। नए गुण नहीं आएंगे तो बाकी प्लांट जल्दी तैयार हो जाएगा और प्रोडक्शन भी हम इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इसकी ग्राफ्टिंग या बडिंग के द्वारा। तो ये आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।